आज का हमारा नया टास्क आता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्लियर। हिंदी में जानना चाहोगे इसको क्या कहते हैं, हालांकि हिंदी से कोई मतलब तो नहीं है आप लोगों का, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि इसको हिंदी में विविक्ति कर कहते हैं। क्लियर, विविक्ति कर, एक पर्टिकुलर टॉपिक, इतना ज्यादा उस पर मत जाओ, ठीक है। फाइनली मेरा टास्क है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करना। ये एक बेहतरीन रोल प्ले करेगा। इसका मेन वर्क क्या है, मेन वर्क क्या है इसका, क्लियर, इस पर्टिकुलर टॉपिक का मेन वर्क, मेन रोल क्या है इसका, क्लियर, टू डिक्लेयर द नेचर ऑफ जीरोस। इसका मेन रोल क्या है, टू डिक्लेयर द नेचर ऑफ जीरोस, टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ जीरोस, नेचर ऑफ जीरोस। क्लियर, ये इसका मेन टास्क है, ध्यान रखिएगा ये बात। क्लियर, इस बात को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ये एक बेहतरीन रोल है। क्लियर, नेचर ऑफ जीरोस को पता लगाना इसका मेन टास्क है। क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए हम आपको बता देते हैं, आप लोगों को पता है वी नो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में पता चला है अब? बढ़िया, बहुत अच्छा, आप सभी लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं। क्या आप हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, विच इज व्हाट, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a। क्या ये फॉर्मूला होता है पक्का? फाइनली आपको ये बात समझना है कि इस फॉर्मूले में अंडर रूट के अंदर का टर्म क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है, शाबाश, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो लिखा है। ये जो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया है, हेयर द टर्म कौन सा टर्म बेटा, हाँ, हेयर द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर, इज सेड टू बी डिस्क्रिमिनेंट। इस इतने से टर्म को अकेले डिस्क्रिमिनेंट कहा जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाएगा। क्लियर, क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज इन शॉर्ट अगर हम कहें, दैट इज मेरे कहने का ये मतलब है बेटा, क्या मतलब है, दैट इज कैपिटल डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मेरे कहने का ये मतलब है। ये मेरे कहने का मतलब है। क्लियर, ये जो फॉर्मूला आप निकाल करके लाएं, कैपिटल डी इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही कैपिटल डी एक डिस्क्रिमिनेंट है। हेयर कैपिटल डी मींस डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी मींस डिस्क्रिमिनेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फाइनली अगर कैपिटल, ये इस पूरी चीज को आप कैपिटल डी बोल सकते हैं, इस पूरी चीज को अगर आप कैपिटल डी बोल सकते हैं, नाउ योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विल रिड्यूस्ड टू, नाउ our quadratic formula, now our quadratic formula will reduced to, clear, now our quadratic formula will reduced to। अब मेरा फॉर्मूला किस में रिड्यूस्ड हो जाएगा, जरा चेकआउट करिए, क्या फॉर्मूला से बन जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अब क्या लिख दिया जाए बच्चे, है जी, शाबाश, कैपिटल डी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चेक कर लो। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, कैपिटल डी लिख सकते हैं। क्लियर, तो अब आप यहां लिखे कैपिटल डी और फाइनली आप अपॉन में क्या लिखेंगे 2a। तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो पहले क्या हुआ करता था और अब क्या बन गया। क्लियर, फाइनली यहां पर इस फॉर्मूले में आपको कैपिटल डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का। अब एक बात समझो जरा ध्यान से, यहां पर कुछ केसेस बनेंगे। क्लियर, इसी सिचुएशन के दौरान कुछ केसेस बनेंगे, वो केसेस क्या है वो जरा ध्यान से समझिए। क्लियर, उन केसेस के बारे में बात करते हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन, सबसे पहला केस, केस नंबर वन। क्लियर, केस नंबर वन क्या है बेटा, ध्यान रखो कि अभी एज पर क्लास 10th से बता रहे हैं। क्लियर है ना, सीबीएसई एज पर क्लास 10, सीबीएसई बोर्ड, बाकी अदर स्टेट बोर्ड्स, यूपी बोर्ड्स। क्लियर, तो और भी जितने भी स्टेट बोर्ड्स हो रहे हैं उनके बिहाफ पर हम आपको फंडामेंटल कंडीशंस को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। ये हम लोगों ने लिखा है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a। अभी कुछ देर पहले के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो कैपिटल डी की वैल्यू है, कैपिटल डी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। यानी केस नंबर वन मेरा यही है। केस नंबर वन क्या है, क्या, इफ आप कैपिटल डी की वैल्यू निकाल करके लाए और अगर उसकी वैल्यू आपको 0 से बड़ी दिख गई। क्लियर, 0 से बड़ी मींस इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है दैट इज द डी विल बी पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ डी विल बी पॉजिटिव। क्लियर, इट मींस द वैल्यू ऑफ
डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? देन इस सिचुएशन के दौरान देन रूट्स विल बी, रूट्स या फिर जीरोस जो आप बोल सकते हैं, रूट्स जीरोस विल बी व्हाट? रियल एंड डिस्टिंक्ट, विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर? रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बात याद रखिएगा। रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा? कैसे होंगे रूट्स? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? और ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट कब होंगे? जब डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी कि अगर आप सॉल्व करके निकाल करके लाए हैं, क्लियर, तो जो कैपिटल डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आने वाले रूट्स जो भी होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब ये है बेटा कि रियल लाइन पर आने वाले इनफाइनाइट नंबर में से कोई भी नंबर हो सकते हैं, है ना? रियल नंबर पर, रियल लाइन पर, रियल नंबर के तौर पर आने वाले नंबरों में से कोई भी नंबर हो सकता है। और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा। अगर पहला जीरो 3/2 है तो अगला जीरो 3/2 नहीं होगा, वो √2 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, -7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे इससे पहले के क्वेश्चंस में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो अभी इस क्वेश्चंस में डिस्क्रिमिनेंट यही तो है। इस फॉर्मूले में जो हम लोगों ने यहां लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहां लगाया है, b² - 4ac, यही तो कैपिटल डी की वैल्यू है, यही तो कैपिटल डी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम सॉल्व करके कैपिटल डी क्या निकाल के लाए? 61। क्या निकाल के लाए? ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है? पॉजिटिव। देखो जब डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो जो रूट्स निकल रहे हैं वो रियल नंबर है, ये दोनों रियल रूट्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों नंबर रियल लाइन पर आते हैं, यानी कि इस तरह के कार्टेशियन प्लेन पर x डैश y डैश, इस तरह के कार्टेशियन प्लेन पर यहां आप नंबर्स के तौर पर इन नंबर्स को पा सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइनली ये बात क्लियर हो रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? दैट्स गुड। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। ये हम लोगों का केस 1 था। आगे अगर हम लोग केस 2 की तरफ प्रोसीड करें, केस नंबर 2, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड ये है हमारा कि अगर इफ डी की वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि डी की वैल्यू जो होती है एग्जैक्टली क्या होती है? 0 होती है। क्लियर? अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए, बेटा ध्यान रखो इस बात को कि अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए देन द रूट्स विल बी, देन द रूट्स या फिर जीरोस विल बी व्हाट? इक्वल। इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मींस अगर पहला जीरोस 3 आया है तो ये मान करके चलिए कि अगला जीरोस भी कैसा आएगा? 3 आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को करा करके दूंगा, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? ये केस आपको याद रखना है कि क्लियर कब इसके रियल रूट आएंगे और कब इसके डिस्टिंक्ट रूट यानी कि मिलेंगे इस तरीके से। केस नंबर 3 पे आते हैं। क्लियर? केस नंबर 3, केस नंबर 3 में अगर हम ये सॉल्व करके लाए कैपिटल डी की वैल्यू, और अगर कैपिटल डी की वैल्यू डी इज लेस देन 0 हो जाए। क्लियर? डी की वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब जान रहे हो? लेस देन 0 का मतलब जान रहे हो? दैट हाँ शाबाश, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी विल बी नेगेटिव। अब आपको पता है रूट के अंदर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, होता है क्या? बिल्कुल सही। और ये जो टर्म है जो कैपिटल डी है ये एक्चुअली तो रूट के अंदर का टर्म है ना, ये तो देखो रूट के अंदर का तो टर्म है, और डी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। डी की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? शाबाश, कि रूट्स विल बी इमेजिनरी। वेल प्लेड। दैट मींस देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट। आप लिखे यहां पर इट डिक्लेयर्ड अस, इट मींस देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट। क्लियर? यहां पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? देखो मैंने कहा कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट, नोट करके लिख लो। क्लियर? इफ मैं किसी और कलर का यूज कर देता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां पर इफ डी इज लेस देन 0, अगर डी की वैल्यू 0 से क्या हो जाए? छोटी हो जाए। क्लियर? इन दिस केस क्लियर, इमेजिनरी रूट विल बी एग्जिस्ट। इमेजिनरी रूट्स आर एग्जिस्ट। अभी मैं आपको इमेजिनरी रूट की एक झलक दिखाता हूं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फंडामेंटल क्लियर है? पक्का? सच में? आगे प्रोसीड करूं मैं? क्लियर? टास्क क्लियर है? हम आपको इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। क्लियर? बेटा ये बात याद रखिएगा, मैं दोबारा एक बार रिकॉल करा देता हूं। क्लियर? ध्यान रखो कि अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके उसके जीरोस के बारे में पता लगाना है तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट विच इज b² - 4ac। अब इसके 3 केसेस हैं, या तो डी की वैल्यू 0 होगी, या तो 0 से बड़ी होगी, या तो 0 से छोटी होगी। क्लियर? मेरे साथ बोलो, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो
क्लियर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है ना. इफ d इज ग्रेटर देन 0 रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. इफ d इक्वल्स टू 0 देन रूट्स विल बी इक्वल. इफ d इज लेस देन 0 देयर एग्जिस्ट नो सच रियल वैल्यूज, नो सच रियल रूट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, रूट्स विल बी इमेजिनरी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश, वेल प्लेड, बहुत बढ़िया. चलिए तो अब हम एक काम करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाते हैं. क्लियर, हम एक एग्जांपल्स के तौर पर यहां लेते हैं और आपको फाइनली वर्किंग रूल बताते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं. क्लियर, जैसे मैंने कहा चेक द, मेरा टास्क ये है चेक द नेचर ऑफ द जीरोस, नेचर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस. क्लियर है ना. इफ पॉसिबल फाइंड देम, क्वेश्चन में आता है, इसी के बाद लिखने को आता है इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल फाइंड देम. क्लियर, जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख करके दे रहा हूं. फाइनली मेरा पहला क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा पहला इक्वेशन. ठीक है, सेकेंड है हम लोगों के पास, सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों के पास, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. क्लियर है ना. नेक्स्ट इक्वेशन है हम लोगों के पास, दिस इज थर्ड वन. फाइनली क्या करेंगे यहां पर हम लोग, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0. क्लियर, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? पक्का. चलो तो अभी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फाइनली हम आपको 4 क्वेश्चंस दे देते हैं. क्लियर, दिस इज मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0. ये हम लोगों का टास्क है. अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. फाइनली स्टार्ट करूं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं. चलिए देखिए, हमको नेचर बताना है तो मैं सबसे पहले ना फर्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बात करूंगा. क्लियर, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट. क्लियर, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट को देखो जरा ध्यान से. अगर मैं देखूं तो हमें दे रखा हुआ है वी हैव दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0. क्लियर, हम फाइनली सबसे पहले क्या करेंगे? शाबाश, बताइए क्या करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, ऑन कंपेयरिंग विद. क्लियर, ऑन कंपेयरिंग विद, कंपेयर कराओ बेटा किससे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. कंपेयर कराते ही आपको वैल्यूज मिलेगी, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 2. नाउ क्लियर, नेचर ऑफ जीरोस को पता लगाने से पहले हम सीधे क्या करेंगे अब? शाबाश, वेल प्लेड, बहुत बढ़िया, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे. क्यों भाई, है ना. आप सीधे क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट. नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो d की वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आएगा. कैपिटल D इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 1 c की जगह पर 2. दिस इज व्हाट, कैपिटल D इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस 8 मीन्स कैपिटल D इक्वल टू कितना? 8. हमें d की वैल्यू क्या आ रही है उस पर्टिकुलर वैल्यू से मतलब नहीं है, बल्कि मतलब है इस बात से देखने के लिए कि यहां पर जो d की वैल्यू है, हेयर d इज ग्रेटर देन 0. क्या कहते हो? ये पॉजिटिव है ना बेटा, ये तो पॉजिटिव है. ये तो यहां पर लिखिए, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, ये जो है ये पॉजिटिव है. क्लियर, पॉजिटिव है. तो यहां क्या लिखोगे? हेयर डी इज ग्रेटर देन 0. क्लियर, इट मींस गुड, इट मींस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. मतलब कि जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे. क्या ये बात क्लियर हो रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो इन्होंने कहा कि अगर पॉसिबल है तो फाइंड करके दो, तो मैं आपको निकाल करके देता हूं. नाउ क्लियर, अब निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगर कहा गया है तो यूज करिए, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बैकअप प्लान है आपके पास. क्लियर, नाउ सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, अब अंडर रूट में क्या लिखोगे? शाबाश, पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac या कैपिटल डी. कैपिटल डी लिखो ना, आपके पास तो कैपिटल डी की वैल्यू अवेलेबल है. अपॉन में क्या? 2a. अब फॉर्मूला इसमें रिड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं? पक्का बात क्लियर हो रही है? फाइनली तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास कितना? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, माफ कीजिएगा वैल्यूज को पुटअप करना है मुझे. क्लियर, b कितना है हम लोगों के पास? 4 माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर कितना? 8 अपॉन में कितना? 2, a की जगह पर कितना?
1। क्या ये बात क्लियर हो रही है कैसे वैल्यू को कैलकुलेट किया मैंने, है ना? यहीं से 2 zeros निकल आएंगे। दिस इज x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस, आपको पता है आप 8 को क्या लिख सकते हैं, आप 8 के फैक्टर निकालिए। दिस इज 2 टाइम, ये 4 आ जाएगा, फिर 2 टाइम, दिस इज 4, व्हाट अबाउट 2? हाँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 2। जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर होता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है। इट मींस कि यू कैन राइट 8 एज 2 अंडर रूट 2। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो आप 8 को लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2 अपॉन में कितना 2। क्या बात क्लियर हो रही है? अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो कुछ कॉमन है। उससे पहले हम कुछ करेक्शन करना चाहेंगे और आप उस करेक्शन पे ध्यान दीजिए। क्लियर? वो ये है कि आपको इक्वालिटी का साइन कहां लगाना है। क्लियर? सो फाइनली x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? अगर आप 2 कॉमन कर लीजिए, देखो 2 कॉमन करने पर क्या मिलेगा, यहां से -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में क्या 2, ये मिल जाएगा आप लोगों को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा 2 कॉमन करने का मतलब है कि यहां से हट जाएगा, 2 डिवाइड करो, यहां 2 बचेगा, यहां 1 बचेगा। क्लियर? अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द रिक्वायर्ड वैल्यूज विल बी x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या 2। क्लियर? ये हमारी x की वैल्यूज है, यहां 2 जीरोस आएंगे। क्लियर? अगर मैं इसी को देखो ध्यान से, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करूं, टेकिंग पॉजिटिव, क्लियर, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, और फाइनली फिर यहां पर क्या कंसिडर करूं, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? अगर पॉजिटिव नेगेटिव 2 केसेस बनाए जाएं, है ना? जी हाँ, तो पॉजिटिव पर क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव के लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू -2 प्लस अंडर रूट 2 पहली वैल्यूज, नेगेटिव के लिए x इक्वल्स टू -2 माइनस अंडर रूट 2। क्या बात क्लियर हो रही है? ये आपके 2 जीरोस हैं, और हमें पता था कि हमारे पास 2 जीरोस जो होते हैं वो दोनों ही रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये दोनों रियल और डिस्टिंक्ट नंबर हैं, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, और रैशनल और इरेशनल दोनों ही रियल नंबर, रियल लाइन पर आ रहे होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रैशनल और इरेशनल दोनों ही रियल नंबर के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं, तो ये कंप्लीटली एक रियल नंबर है, और अलग अलग है ये, और ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। तो रियल और डिस्टिंक्ट, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि नंबर शुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या ये बात आप लोग को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? फंडामेंटल सेट है पक्का? चलिए अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करके दिखाते हैं। क्लियर? लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगेन वी हैव सॉल्यूशन नंबर सेकंड की तरफ प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन नंबर सेकंड देखो ध्यान से, सॉल्यूशन नंबर सेकंड में क्या दे रखा हुआ है, वी हैव हमें दे रखा हुआ है बच्चा, सॉल्यूशन नंबर सेकंड में दे रखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या 0। हम सबसे पहले क्या करेंगे, शाबाश, हाँ बिल्कुल सही, ऑन कंपेयरिंग विद व्हाट, कंपेयर कराएंगे किसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट 0, है ना, इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराते ही मुझे मिलेगा a इक्वल्स टू कितना 2, b इक्वल्स टू कितना मिलेगा 7, c इक्वल टू कितना मिलेगा 3। नाउ फिर फाइनली हम क्या लिखेंगे, सीधा डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू कितना b स्क्वायर माइनस 4ac मींस d इक्वल्स टू b स्क्वायर मींस कितना, दिस इज 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह पर दिस वन, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 49 माइनस 24, तो वैल्यू पॉजिटिव है, d इक्वल्स टू कितना आ रहा है, दिस इज 25, जी हाँ बिल्कुल सही। क्लियर? दिस इज 25। क्लियर? तो फाइनली डी की वैल्यू क्या आ रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव है, मुझे इस बात से मतलब है। आप यहां लिखिए हेयर डी इज ग्रेटर देन 0, इट मींस रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर, जी हाँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर? रिक्वायर्ड रूट्स विल बी, है ना, एंड रिक्वायर्ड रूट्स विल बी, इन्होंने कहा कि अगर रूट रियल और डिस्टिंक्ट है तो फाइंड करके दो, रिक्वायर्ड रूट्स विल बी। क्लियर? रिक्वायर्ड रूट निकाल के देते हैं। क्लियर? रिक्वायर्ड रूट विल बी, तो क्या होंगे आपके पास रिक्वायर्ड रूट, बेटा बता सकते हो कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में कैपिटल डी अपॉन में क्या 2a, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है कि नहीं। तो अब ये आ जाएगा x, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मींस श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्लियर? तो माइनस एज इट इज, b की जगह पर क्या रखा जाए बेटा 7 प्लस माइनस अंडर रूट में d की जगह क्या रखा जाए 25। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपॉन में कितना 2, a की जगह पर क्या रखा जाए 2 रखा जाए। बेटा मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। और अंडर रूट 5 का एक्सपेंशन में जान रहा होता हूं, क्या आपको अंडर रूट 5 पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 5 का, शाबाश। सो फाइनली आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू में कितना, दिस इज -7 प्लस माइनस कितना 5 अपॉन में क्या 4। क्लियर? ये आपका एक कंप्लीट
जीरोस प्रोवाइड करेगा। क्लियर? पॉजिटिव साइन लोगे और नेगेटिव साइन लोगे, जीरोस मिलेंगे, है कि नहीं? तो इसका पहले पॉजिटिव साइन फिर नेगेटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव लेने का मतलब ये है आपको मिलेगा x इक्वल्स टू -7 प्लस 5 अपॉन में कितना 4। फाइनली कितना आ जाएगा ऊपर, बट अगर चेकआउट करिए -2/4 आ जाएगा, मीन्स x इक्वल्स टू कितना आ रहा है -1/2। ये हमारा पहला जीरोस है। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है? अभी हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू को कवर किया था, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर इसी तरीके से कवर करूं, आगे इसको शिफ्ट करते हुए यहां लिखूं टेकिंग नेगेटिव। क्लियर? अगर मैं नेगेटिव वैल्यू को कवर अप करूं तो नेगेटिव वैल्यू के तौर पर मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -7 -5 अपॉन में कितना 4, मीन्स x इक्वल्स टू -12 अपॉन में 4, मीन्स x इक्वल्स टू कितना -3। देखो क्या रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, मैंने बताया था। क्लियर? इट मींस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट आ रहे हैं और रियल नंबर आ रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये हमारा पर्टिकुलर अप्रोच है, ये डिस्क्रिमिनेंट का बेनिफिट है। क्लियर? दैट इज द कंप्लीट बेनिफिट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, आप लोग खुद से ट्राई करना चाहेंगे क्या थर्ड वाला? पक्का? सच में? चलो तो थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज फोर्थ पार्ट बेटा, आई हैड रिटन द रॉन्ग टर्म, दिस इज फोर्थ वन। क्लियर? नाउ यू ऑल पीपल हैव टू डू इट योरसेल्फ, काइंडली डू दिस। फटाक से इसको नोट करिए, फोर्थ वाला करके दिखाइए। तो बेटा ये आप लोगों ने कर लिया होगा ना क्वेश्चंस, बढ़िया। सो फाइनली अभी हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि कैसे इन क्वेश्चंस को डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम चेकआउट कर सकते हैं कि इनके नेचर क्या होंगे, जीरोस के नेचर क्या होंगे। बात समझ में आ रही है? फाइनली हमने आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाया है ना, बेसिकली 2 एग्जांपल करके दिखा दिए। लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर? अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मैं थर्ड करके दे रहा हूं, आप लोग मैच करा लीजिए, ठीक है? तो पता चल जाएगा। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू काइंडली ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर? और वीडियो को पॉज करने के बाद सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद फाइनली सॉल्यूशंस को मैच अप कराएं। क्लियर? चलिए तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, बिकॉज ऑफ दिस कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चीजों को तैयार करना है। थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है बेटा x² प्लस 5x माइनस 7, x² प्लस 5x माइनस 7। मैं यहां लिख देता हूं वी हैव x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन यही थी? क्या इक्वेशन यही है? x² प्लस 5x माइनस 7, x² प्लस 5x माइनस 7। क्लियर? गलत हो गया यहां पर, दिस इज प्लस 5x एंड माइनस 7 एंड माइनस 7। क्लियर? सो फाइनली x² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। हम क्या करें इसको, पहले सबसे पहले क्या करें, गुड, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर कराने के बाद आपको a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू -7 मिलेगा। क्लियर? नाउ फाइनली फिर आप लिखोगे डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। क्लियर? d इक्वल्स टू b² मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4a1 c व्हाट अबाउट -7। दिस इज d इक्वल्स टू 25 प्लस, क्लियर, दिस इज 28। सो फाइनली कितना आ जाएगा, d इक्वल्स टू 8 प्लस 5 13, 2 2 प्लस 4 53। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो d की वैल्यू निकल करके आ रही है, d अभी भी कैसा है, डी अभी भी कैसा है, पॉजिटिव है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, है ना? दैट्स गुड। तो आपने यहां पर देखा कि हेयर डी इज पॉजिटिव, हेयर डी इज ग्रेटर देन 0। इट मींस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर? रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। एंड द रिक्वायर्ड जीरोस विल बी एंड required roots will be। क्लियर? रिक्वायर्ड रूट्स क्या होंगे, इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D अपॉन 2a। नाउ रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। दिस इज x माइनस b, दिस इज 5 plus minus under root capital D, this is 53 upon 2a means what, 1. So the now required values will be -5 plus minus under root 53। 53 is not a perfect square। क्लियर? तो ये चीज इसको दो तरीके से डिवाइड की जाएगी, यहां से दो वैल्यूज निकल करके आएगी, है कि नहीं? हाँ, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो फाइनली पहले अगर आप पॉजिटिव साइन लोगे फिर नेगेटिव साइन लोगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? पॉजिटिव साइन लेने पर और फिर एक नेगेटिव साइन लेने पर। तो पॉजिटिव लेने पर आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू -5 प्लस अंडर रूट 53 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू -5 माइनस अंडर रूट 53 अपॉन में 2।
क्लियर, ये इसके 2 जीरोस निकल करके आ गए। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी बताएं। दैट्स गुड। चलिए नेक्स्ट, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट वन। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट हमसे अगेन कह रहा है वी हैव, दिस इज फोर्थ पार्ट, वी हैव, हमारे पास इक्वेशन दी गई है, कौन सी है बेटा इक्वेशन? व्हाट वी हैव फोर्थ पार्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर कराइए? दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, आपको लिखना पड़ेगा ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 6, सी इक्वल्स टू 9। नाउ फाइनली आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, कैपिटल डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल डी इक्वल्स टू 6 स्क्वायर माइनस 4, सी मीन्स 9, कैपिटल डी इक्वल्स टू 36 माइनस 36, कैपिटल डी इक्वल्स टू व्हाट? 0। व्हाट डज इट डिक्लेयर? डी की वैल्यू 0 आ गई। दैट्स गुड, इट मीन्स, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, इट मीन्स here roots are real and equal, रियल होंगे और इक्वल होंगे, 2 रूट्स आएंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फाइनली इक्वल रूट्स होने का मतलब ये है, इट मीन्स एंड द रिक्वायर्ड रूट्स विल बी, तो मैं रूट्स निकालता हूं। क्लियर, एंड रिक्वायर्ड रूट्स विल बी, एंड रिक्वायर्ड रूट्स विल बी, फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी, हाँ बोलो बोलते जाओ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। क्लियर, लेट अस प्रोसीड टू पुट द वैल्यूज, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस, सॉरी माइनस बी मीन्स व्हाट? माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी मीन्स 0 अपॉन में व्हाट? 2, a मीन्स 1। क्लियर, क्या ये बात आपको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रूट 0 लीव इट, छोड़ दीजिए, ये लिखा है माइनस 6 अपॉन क्या? 2, सॉल्व करोगे क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा, मीन्स यहां पर x इक्वल्स टू माइनस 3 आ रहा है। क्लियर, तो 2 वैल्यूज आएंगी, है ना? तो 2 वैल्यूज कौन कौन सी? -3 एंड -3, है ना? पहला भी यही है और दूसरा भी यही है। क्लियर, तो आपको 2 बार वैल्यूज लिखनी है, क्योंकि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 जीरोज होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दैट इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, पक्का बेटा। अब एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये सारी चीजें बुक में लिखी होती हैं, क्लास 10th में बुक में ये सारी चीजें लिखी होती हैं। आप कुछ नया समझो, कुछ एडिशनल टॉपिक, कुछ ऐसा नया जो आपको सिर्फ यहीं मेरे साथ दिख सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जो हम लोगों को सीख के रखनी चाहिए, जो हम लोगों को थोड़ा क्लासरूम में बाकी बच्चों से थोड़ा सा लेवल को अप कर ले, है कि नहीं? ध्यान रखिएगा। तो अब मेरा नेक्स्ट टास्क आता है सम स्पेशल केस, है ना, जिसके अब डिस्क्रिमिनेंट के कुछ हिडन नेचर, कुछ हिडन प्रॉपर्टीज, या कुछ मैं कह सकता हूं सम मोर केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर, सम या मोर स्पेशल केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मोर स्पेशल केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट के 3 केसेस पढ़े। क्यों भाई? अब कुछ और स्पेशल केसेस पढ़ो जो बाकी बच्चों से आपको थोड़ा सा अलग करेंगे, क्योंकि यू पीपल आर द पार्ट ऑफ डीसीआई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फाइनली अब आपको समझना है व्हाट, क्या केसेस कौन कौन से हैं। जैसे अभी मान लीजिए मेरा नया केस मैं बना देता हूं, वो हमने पढ़े हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? हमारे प्रीवियस टॉपिक कौन कौन से थे? 3 केसेस थे। केस नंबर 1, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी इक्वल्स टू 0, रूट्स आर same means equal. If d is less than 0, it means there exists no such real roots. That means there will be complex conjugate roots, complex number आएंगे, imaginary roots मिलेंगे हम लोगों को। अब नया केस देखो, तो 3 केस के बाद मैं यहां लिख रहा हूं क्या? केस नंबर 4। क्लियर, केस नंबर 4 पता है क्या है? केस नंबर 4 है कि अगर d की वैल्यू if d is greater than 0 and d will be a perfect square, d is a perfect square, क्लियर, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो और d एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जान रहे हो, जैसे अंडर रूट के अंदर d आ रहा होता है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। तो ये अंडर रूट के अंदर d आने का मतलब क्या? अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसे 25, जैसे 16, जैसे 36, जैसे 81, जैसे 121। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो अंडर रूट के अंदर हर बार कैसा है, हर बार आने वाला नंबर कैसा है? परफेक्ट स्क्वायर है।
क्लियर? तो ये सब 0 से बड़ा भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी और परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर, इट मींस देन रूट्स विल बी, देखो ध्यान से, देन रूट्स विल बी व्हाट? रूट्स कैसे होंगे? पहली बात तो रियल नंबर होंगे, दूसरी बात डिस्टिंक्ट होंगे क्योंकि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तीसरी बात ये कि दोनों ही नंबर रैशनल होंगे। कैसे होंगे? रैशनल नंबर होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? रूट विल बी रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल नंबर होंगे। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंडीशंस आप लोगों को बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग करेगी। बच्चे ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ग्रिप बना करके रखें, है ना? अच्छा, नेक्स्ट केस क्या आता है? एक और केस, केस नंबर 4 के बाद केस नंबर 5। केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या है कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी ना है, 0 से बड़ी है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। क्लियर? इफ d is greater than 0 but d is not a perfect square, clear, then roots will be what? Real and irrational। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन चीजों पे आपको फोकस करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने 2 और केसेस बना के दे देता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा मैंने, कंसीडर, जैसे कंसीडर किया हम लोगों ने, कंसीडर किया, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये लिखा हम लोगों ने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फंडामेंटल क्लियर है। हालांकि अभी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी बड़ी है, लेकिन मैं अभी अगर आपसे कह दूं कि ये चीज ना, इसको मैं ऐसे कर दूं, -8 कर दूं, बेटा समझना जरा ध्यान से, मैं डायरेक्टली क्या लिख दूं यहाँ पर, क्योंकि अब मैं सीधा लिख रहा हूं, मेरे को समझाना a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 3। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको कंपेयर करा करके लिख के आना है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? a1 b3 c -8 है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेंट निकालो नाउ। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स d इक्वल्स टू b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह क्या? -8। कोई दिक्कत? सो फाइनली d कितना आ रहा है? दिस इज 9 प्लस 32 मीन्स d कितना आ गया? 41। क्या कहते हो, है कि नहीं? आप देखिए ध्यान से, हेयर आप देखो ध्यान से, कंक्लूजन वाली बात क्या, इसके बाद कंक्लूजन वाली बात क्या, कि हेयर d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो d 0 भी नहीं है और d 0 से बड़ा भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। सो व्हाट डज इट डिक्लेयर डस? इट डिक्लेयर्स कि जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड इररेशनल। रूट्स विल बी रियल एंड इररेशनल। इट डिक्लेयर्ड अस रूट्स विल बी रियल एंड इररेशनल। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? रियल होंगे और इररेशनल होंगे। कैसे होंगे जरा देखो ध्यान से, कैसे? फॉर्मूला हमने बताया, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में कैपिटल डी अपॉन में क्या? 2 है। यही तो फॉर्मूला है। क्लियर? मींस माइनस एज इट इज, बी की जगह पर क्या रखा जाए बेटा? -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना? 4 अपॉन में कितना? 2, ए की जगह पर 1। क्या बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्रॉस चेक कर ली जिसमें कर किसी को कोई दिक्कत हो तो। देखो यहां से 2 वैल्यूज निकल करके आ रही है बेटा, यहां से 2 वैल्यूज निकल करके आएगी। क्लियर? पहली वैल्यूज कौन सी? x इक्वल्स टू में x इक्वल्स टू -3 प्लस अंडर रूट 41 अपॉन में 2, ये एक कंप्लीट रैशनल नंबर है ना? दूसरी इररेशनल है, माफ कीजिएगा, -3 माइनस अंडर रूट 41 अपॉन में 2, ये भी कंप्लीट एक इररेशनल नंबर है। देखो 2 रूट्स आए, दोनों ही रियल हैं लेकिन दोनों ही इररेशनल हैं, और ये मुझे पहले से पता था क्योंकि डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर क्या हो, डी एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, क्लियर, अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, है ना? ध्यान से समझो, अभी एक हमने पहला एग्जांपल सेलेक्ट किया था, एक सेकंड एग्जांपल कवर अप कर लेते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए कंसीडर करता हूं मैं डी एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मैंने लिखा आपसे कि जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट कैसे होंगे? हाँ, रूट कैसे होंगे? रियल एंड, अच्छा इसके लिए मैं
आपको ना प्रीवियस स्लाइड पे लेके चला जाता हूं, मैं इसको नहीं कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन द प्रीवियस वन। मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन पे चला जाता हूं। नाउ द पार्ट इज दिस वन। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है, क्लियर। इस क्वेश्चन को देखो, डी हम निकाल करके लाए थे, डी निकल के आ रहा था कितना, 25। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर की किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, 5 का, क्लियर। अब देखो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम जीरोस, अब ऑब्वियसली मुझे पहले से पता था कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो जो हम जीरोस निकाल के लाएंगे वो कैसे होंगे, रियल, डिस्टिंक्ट और रैशनल। तो देखो ध्यान से हम सॉल्व करके निकाल करके लाए, तो देखो रैशनल नंबर आ रहे हैं दोनों, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं। पी अपॉन के फॉर्मेट में, ये भी अपॉन में 1 कर लो, ये भी पी अपॉन के फॉर्मेट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का। सो फाइनली ये हम लोगों का आज का टास्क है। अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो नाउ यू पीपल कैन आस्क मी। किया बेटा, ध्यान रखिएगा एग्जाम में डिस्क्रिमिनेंट पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, कि ये इंपॉर्टेंट है पहली चीज तो, क्लियर। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आपको जरूर दे करके जाएगा, क्लियर। 2 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्लियर। क्वेश्चन कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, क्लियर। डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट से नेचर के लिए वो तो बस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज में जाएगा, लेकिन आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को भी ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, पक्का। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपको इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्लियर। ध्यान से समझिएगा, क्लियर। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रहा हूं, है ना, क्वेश्चंस बेस्ड फॉर क्वेश्चंस एज पर बोर्ड एग्जाम। मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन एज पर बोर्ड एग्जाम, क्लियर। क्वेश्चंस एज पर बोर्ड एग्जाम, क्लियर। सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड या एनी अदर बोर्ड, कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, लेकिन इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से मिलेंगे, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर, पहला क्वेश्चन ये है हमारा। क्वेश्चन हमसे कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बेटा, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, क्लियर। ये जो क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा, दिस इज एज पर 2 मार्क्स, 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कैसे करेंगे, क्या है ऐसा कुछ, ये क्यों इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हैव यू एनी आइडिया? शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाएगा, कहीं ना कहीं आपको पता है ना, इन्होंने बोला हैज इक्वल रूट्स, देखो बोल दिया इन लोगों ने। ऑब्वियसली इनका ये कहना कि रूट्स इक्वल हैं, दैट इज द हिंट फॉर मी, इट मींस कि यस वी विल यूज दैट फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इक्वल रूट्स तभी होंगे जब डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले कभी कभी क्या होता है कि ये जो इक्वेशन अभी यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दी गई है, कभी कभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं देते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने एग्जांपल पहला उठाया है, तो आपको बस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना करके दिया है मैंने अपने मन से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं यहां पर लिखूंगा वी हैव सॉल्यूशन। देखो कि कैसे बोर्ड एग्जाम में एक नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन देना है आपको। वी हैव k माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप फाइनली क्या लिखोगे सबसे पहले, ऑन कंपेयरिंग विद, बेटा याद रखिएगा अभी मैं आप लोगों को इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब तक के जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो, और जितने नए क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में वो, क्लियर। और कुछ मेरे अपने जनरेटेड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्लियर। ऑन कंपेयरिंग विद व्हाट, किससे कंपेयर कराओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, 0। कंपेयर कराते ही आपको ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा, चेकआउट करिए, इक्वल्स टू क्या है, शाबाश, वेल प्लेड, दिस इज k माइनस 1। क्या ये बात क्लियर है? एंड व्हाट अबाउट b, b क्या है बेटा, दैट्स गुड, दिस इज 2k प्लस 1। व्हाट अबाउट c, 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? नाउ इफ द जीरोस आर इक्वल, है ना, हियर द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। ध्यान से समझना बेटा। नाउ मैं अगर यहां लिखूं क्वेश्चन के हिसाब से, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा हियर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, क्लियर। दी गई इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस दैट इज d इक्वल्स टू क्या, 0। क्या बेटा ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? दैट इज d इक्वल्स टू 0। d इक्वल्स टू 0 मींस जान रहे हो आप क्या, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या,
0। बेटा ये बात समझ में आ रही, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब तो क्लियर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब तो क्लियर होगा कि ये चीज किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो वैल्यू पुट अप करो, बी का स्क्वायर मींस कितना, दिस इज 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर कितना, व्हाट अबाउट ए, k माइनस 1, व्हाट अबाउट सी 3 इक्वल्स टू क्या 0। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फाइनली अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर, नेचुरली इसको सॉल्व करेंगे, यहां फॉर्मुला लगा देंगे, दिस इज ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, 2a और b प्लस ये मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा, 4 3 12, k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो समझ में आ रहा हो, सब कुछ क्लियर है यहां पर। दिस इज व्हाट, दिस इज 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k, क्लियर है ना। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, प्लस में 12k माइनस का 12 इक्वल टू कितना 0। चेक कर लीजिए एक बार, क्रॉस चेक कर लीजिए, दिस इज 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k मल्टीप्लाई करने के बाद आया, दिस इज 12k एंड माइनस का 12। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखो तो 4k स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा एंड 4k प्लस 12k, व्हाट डज इट डिक्लेयर्ड अस, दिस इज 16k एंड व्हाट अबाउट प्लस 1 एंड माइनस 11, दिस इज माइनस 11 इक्वल्स टू व्हाट 0। क्या कहते हो, देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं जिसपे आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़े और थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन भी यूज करना पड़े, क्लियर। क्वेश्चन इतने इजी नहीं आते हैं, आप लोग स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं और सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम का पेपर का लेवल तो आप जानते ही हैं। सीबीएसई पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम अगर हल्के हल्के क्वेश्चंस पढ़ करके जाएंगे तो मार्क्स भी हल्के हल्के से ही दिखाई देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर करो तो ऑब्वियसली आपको अपनी ग्रिप अपने सब्जेक्ट पर और अपने टॉपिक पर बनानी पड़ेगी और ये चीज आपकी प्रैक्टिस से ही बाहर निकल करके आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स, ध्यान रखो। इज दिस क्लियर। एक ही हम लोगों के पास रामबाण हथियार है, विच इज व्हाट, मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर। ये फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन गई, हम फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके जीरोस निकालेंगे। चेक कर लीजिए क्या इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पॉसिबल है, स्प्लिट करिए, क्या फैक्टर पॉसिबल है। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करा ले जो 44 आ जाए और माइनस करके 16 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 44 आ जाए और माइनस करके 16 आ जाए, क्लियर। तो बहुत टाइम लगेगा फैक्टर को कैलकुलेट करने में, तो पहले हम जीरोस निकालने से पहले चेक करेंगे कि इस इक्वेशन के जीरोस पॉसिबल हैं भी या नहीं, है कि नहीं। अगेन अब मैं इसको दोबारा फिर से कंपेयर कराऊंगा, क्लियर, अगेन कंपेयरिंग विद, अगेन कंपेयरिंग विद। अब पता है किससे कंपेयर कराएंगे आप लोग, इमेजिन व्हाट किससे कंपेयर कराएंगे, ना ना अब ax स्क्वायर से कंपेयर नहीं कराएंगे क्योंकि अब तो वेरिएबल हमारा k है, वहां वेरिएबल x था तो मैंने ax स्क्वायर से कंपेयर कराया। अब मैं a, हाँ जी बिल्कुल सही, और अब मैं abc भी यूज नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आई हैड यूज द वैल्यूज ऑफ abc रिस्पेक्टिवली, है ना, हमने पहले यूज कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल a k स्क्वायर, ऐसे हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को बदलेंगे, ध्यान से समझना, a k स्क्वायर प्लस b k प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसे कंपेयर कराएंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। फाइनली बेटा चलो अब कंपेयर कराते हैं, आप देखो ध्यान से, यहाँ कैपिटल ए की वैल्यू क्या मिल रही है 4, वेल प्लेड, कैपिटल ए 4 है, क्लियर। व्हाट अबाउट कैपिटल बी 16, वेल प्लेड। व्हाट अबाउट कैपिटल सी माइनस 11, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ फिर से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मुला यूज करिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मुला यूज करिए। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मुला होगा क्या, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मुला भी हम लोग अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, वैल्यू को रिप्लेस कर लीजिए, कैपिटल डी एज इट इज, बी स्क्वायर मीन 16 स्क्वायर माइनस 4a4 एज इट इज, दिस इज दिस वन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। दिस इज व्हाट 256 माइनस कितना आ जाएगा बताइए, दिस इज 44 इंटू 4, दिस इज व्हाट 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, दिस इज 176। क्या कहते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है बेटा। अगर आप सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 6 में 6 गया 0, 25 में 17 गया कितना आ जाएगा, 25 में 17 गया कितना आ जाएगा बेटा, दैट्स गुड। दिस इज 7 और 8, 8 आ जाएगा, वेल प्लेड। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का। तो डी की वैल्यू आ गई यहाँ पर, डी की वैल्यू आ गई ना यहाँ पर। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि हमारे पास डी की वैल्यू आ गई विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नाउ तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म काम करता, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म काम करता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म काम नहीं करेगा। मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्या यही फॉर्मूला लिखोगे, नहीं ना, बिल्कुल सही रिस्पॉन्ड। क्या लिखोगे फिर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ऐसे करके 2a, ये फॉर्मूला यूज करोगे ना बेटा। सो फाइनली x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह क्या रखा जाए बेटा। अच्छा दूसरी चीज ये है कि आपको यहां पर अब कैपिटल बी रखना है, पता है क्यों ऐसा, और यहां पर आपको कैपिटल ए करना है क्योंकि फॉर्मूला भी आपके
जो वैल्यूज आपने चूज की है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बेटा ये बात ध्यान देते रहिएगा, ये छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर? माइनस बी कितना है आपके पास 16, अगर आप अभी स्मॉल बी लिखते तो ये वैल्यू लिखनी पड़ती, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 80 अपॉन में 2, ए की जगह पर कितना 4। क्या ये बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए एक काम करते हैं, रूट 80 को पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि रूट 80 का सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म कितना होगा। अंडर रूट 80 को फैक्टर निकालता हूं, 2 टाइम जाएगा 40 आएगा, फिर 2 टाइम ले जाऊंगा कितना आएगा ये 20 आएगा, फिर 2 टाइम ले जाऊंगा कितना आएगा ये 10, फिर 2 टाइम ले जाऊंगा कितना आएगा ये 5। तो पेयर जिसका बन रहा है वो बाहर, तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इनको मल्टीप्लाई कराओ, ये 2 तो फाइनली 4 रूट 5। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसको आप लिख सकते हो 4 अंडर रूट 5। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो फाइनली नाउ योर इक्वेशन विल कन्वर्टेड इनटू -16 प्लस माइनस, इसको लिख लीजिए 4 अंडर रूट 5 अपॉन में कितना 8। कोई दिक्कत हो तो बताओ। न्यूमरेटर से देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर से, अच्छा एक और चीज हमसे फॉल्ट हुई है, इमेजिन व्हाट, इसमें गलती क्या हुई है? ना, एक छोटी सी बिगेस्ट फॉल्ट जो आप लोगों को याद रखना है बेटा, एग्जाम में बच्चे जनरली यही कॉमन एरर कर देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोचो ध्यान से, कितना मैं एक्टिव ब्रेन के साथ क्वेश्चन कर रहा हूं, स्टिल की हमसे थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई। प्रॉब्लम यह है कि हमारी पूरी क्वेश्चन किस वेरिएबल पर डिपेंडेंट है? के पर। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगाऊंगा तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी? के की, ना कि एक्स की। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम हॉल के अंदर आपको दिमाग से अपने स्किप नहीं होने देनी है बेटा, ये बात याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू विल राइट के हेयर, यहां के लिखोगे, यहां पर के लिखोगे, और फाइनली यहां पर भी क्या लिखोगे? के लिखोगे। क्या ये बात क्लियर है? अब जरा सॉल्व करिए, आप यहां से के की वैल्यू कॉमन करिए। क्लियर? के कॉमन करिए यहां से, के जैसे ही कॉमन करोगे आ जाएगा माइनस का, सॉरी 4 कॉमन कर लीजिए बेटा, आपको मिलेगा यहां से कितना माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 अपॉन में कितना 8। तो ये आप एलिमिनेट कर लीजिए, यहां से आप इसको कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो फाइनली के की वैल्यू क्या मिल रही है? के की वैल्यू मिल जाएगी आपको, हाँ जी, कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, -4 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 अपॉन में कितना अपॉन में 2। क्लियर? दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। यहां से 2 वैल्यूज मिलेगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो देखो ये हमारा एक कंप्लीट आंसर है, दिस इज अवर कंप्लीट आंसर। एग्जाम में ऐसी चीजों पे फोकस करना है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? अजी बेटा यही तो रूट से यहाँ से 2 निकलेंगे, एक बार प्लस लीजिएगा, एक बार माइनस लीजिएगा। हाँ वो करना है आपको, वो तो करना है, एक बार प्लस में लेना और एक बार माइनस में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था और ऑब्वियसली जब क्वाड्रेटिक होगा तो 2 ही जीरोस निकल के आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनली ये हम लोगों का आज का लेक्चर था। क्लियर है बेटा? सो फाइनली क्या मैं मान के चलूं आज का टॉपिक आप लोग सब लोग को क्लियर रहा? पक्का? बेटा ध्यान रखो, बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि कोई और अप्रोच नहीं, कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। मैथ्स पढ़ रहे हैं आप लोगों को, हर हालात में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।